हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सविसाहूणम् निज दोषे बस जड़ अधीर तने में रहा हूँ पर में सदा धीर सचेतन ही रहा हूँ अतएव तन बिन दशा शिव सौख्य पाने सतदेव श्रुत गुरु नमन सुसमाधि पाने सतदेव श्रुत गुरु नमन सुसमाधि पाने। संलेखना की तैयारी कैसे करें, इस प्रकरण पर अपन चर्चा कर रहे हैं। मैं अनादि अनंत पर और पर्यायों से पूर्णतया निरपेक्ष ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा, ऐसा निर्णय किया। इसके बाद संयोगों के संदर्भ में कि ये सभी संयोग क्षणिक हैं, अशरण हैं, आसार हैं और खासकर शरीर बीमारियों का घर, अशुचिता का भंडार है। इतनी बातों का निर्णय किया तो ये तो पक्का निर्णय हो गया कि ये संयोग नियम से छूटेंगे। इसके बाद अपना विषय इस पर प्रारंभ हुआ है कि जब तक ये नहीं छूटे, अपने लिए सब तरह की अनुकूलताएं मिल रही, तब तक तो ये निर्णय अडिग बना रहता। यानी कहीं इसमें मचक नहीं आती, कहीं भी इसमें ढील नहीं होती, कहीं भी इसमें शिथिलता नहीं आती। पर जब कभी प्रतिकूलताएं आ जाती हैं, वास्तव में ही शरीर में बीमारी आ जाए, वास्तव में ही कोई संयोग छूट जाए जिनको अपन छूटना नहीं देना चाहते थे, तो तब ये भेद विज्ञान नहीं टिक पाता। तो क्या करें कि उस समय भी ये भेद ज्ञान टिक जाए। इस संदर्भ में अपन ने चर्चा प्रारंभ की है कि यदि कुछ प्रयास जिस समय सारी अनुकूलताएं विद्यमान हैं उस समय किया जाए बुद्धिपूर्वक, तो जब वो प्रतिकूलता आएगी तो उस समय भी ये अपना भेद विज्ञान टिका रहेगा। उनमें से अपन ने पहला बिंदु लिया था कि आत्मबल बढ़ाएं। अपने में क्योंकि स्वयं अपन संपूर्ण पर पदार्थों से पूर्णतया निरपेक्ष हैं, किसी भी प्रकार की पर्याय का कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है। और मैं ऐसा अपने आप में परिपूर्ण तत्व कि किसी की किसी भी रूप में कोई आवश्यकता ही मुझे नहीं। ये चिंतन धारा निरंतर यदि चलती रही तो नियम से जो भी परिस्थिति आएगी उसमें अपन उनसे डिगेंगे नहीं। कल थोड़ी चर्चा की थी। वैसे तो संपूर्ण जीनागम में ही आत्मबल कैसे बढ़ाएं, इसके लिए बहुत बहुत उपाय बताए। एक यदि आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक को ही पढ़ लेंगे तो इसमें भी बताए बहुत सुंदरतम उपाय, यानी ऐसा सुंदरतम उपाय कि जैसे वो कहते हैं कि एक पंथ दो काज, अथवा आम के आम गुठलियों के दाम, इस तरह का उपाय। यानी कार्य एक करें और लाभ दो हो जाए, यानी आत्मबल भी बढ़ जाए और जो ये प्रतिकूलताएं बनी हैं हो सकता वे भी बदल जाएं। तो क्या उपाय, अपन पृष्ठ खोल करके तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपने पास अभी जितना विषय है उस हिसाब से समय सीमित है। तो मात्र मैं पृष्ठ संख्या बताती हूँ और मैं स्वयं पढ़ती हूँ उतनी ही वाक्य, और आप फिर बाद में उस प्रकरण को पढ़ लें। तो पंडित टोडरमल जी साहब ने 205 पृष्ठ पर ऐसा लिखा है, 205 पृष्ठ मोक्ष मार्ग प्रकाशक। शुभ प्रवृत्ति में उपयोग लगने से
तथा उसके निमित्त से विरागता बढ़ने से कामादि हीन होते हैं और क्षुधादि में भी संकलेश थोड़ा होता। इसलिए शुभ प्रवृत्तिमय जीवन बनाना, तत्व विचार की प्रधानता रखना। क्या लिख रहे? कि यदि तत्व विचार किया, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर पर मेरा कुछ भी बस चलने वाला नहीं है, शरीर की अनुकूल स्थिति बन जाएगी तो मुझे क्या उपलब्धि होने वाली, और यदि शरीर बीमारियों का घर बना रहा तो मुझे क्या घाटा होने वाला, मेरा क्या बिगड़ने वाला। मैं तो इससे पूर्णतया निरपेक्ष अनादि अनंत सत्ता संपन्न तत्व हूं। ऐसी प्रवृत्ति बनी रही तो वे कहते इससे विरागता बढ़ेगी और कामादिक भी हीन होंगे, क्षुधादिक का भी संकलेश कम होगा। बाकी तो दूर की बात है, क्योंकि रोग तो कभी कभी आता है, क्षुधा तो रोज लगती है ना। क्षुधा रोग तो ऐसा रोग वो तो रोज का है, 24 घंटे उस रोग से तो सामना अपने को करना पड़ रहा। बाकी बीमारी तो कभी कभी आएंगी, हो सकता नहीं भी आवे, पर ये तो बीमारी रोज चल रही ना, इसका सामना तो रोज करना पड़ रहा ना। तो वे कहते हैं कि यदि ऐसी प्रवृत्ति रखे तो इससे उसका संकलेश नहीं होगा। यानी अपने को जो संकलेशता होती है वो भूख लगने से नहीं होती है, इस शरीर में हूं इस मान्यता के बल पर जो इसके प्रति तीव्र राग चल रहा है उससे होती है। और शरीर में नहीं हूं ये मान्यता दृढ़ हो जाए तो जितना जो कुछ राग रहेगा उतने अंशों में संकलेशता होगी, भूख की बाधा भयंकर होने पर भी। यानी भूख कितनी है इससे संकलेशता का कोई संबंध नहीं है, अपना शरीर के प्रति राग कितना है इससे संकलेशता का संबंध। तो जितना जितना राग टूटता जाएगा उतने उतने भूख प्यास आदि अपने को कम परेशान करेंगे। तो वे कहते उपाय क्या है? कि उपाय है कि आप विरागता बढ़ाओ। और विरागता किसके बल पर बढ़ेगी? कि तत्व विचार के बल पर बढ़ेगी। और आगे भी लिखते हैं 179 पेज पर, 179 तत्व ज्ञान होता है, पश्चात उदासीन परिणाम होते हैं, इससे परिचय आदि सहने की शक्ति स्वयमेव होती है। क्या लिख रहे? और प्रकरण ये है वे मुनि कैसे बने, जबरदस्ती का मार्ग नहीं है, तो उसकी प्रक्रिया बता रहे कि सबसे पहले तत्व ज्ञान होता है, इससे अपने आप ही संपूर्ण पर पदार्थों और पर्यायों के प्रति उदासीन भाव होता। और ये उदासीन भाव हुआ तो इसके बल पर उपसर्ग परिचय सहने की शक्ति अपने आप विकसित होती, और जहां ये विकसित हुई तो मुनि दशा हो जाएगी, फिर कहां समस्या होने वाली। तो यदि ये उपसर्ग परिचय बाधाएं सहन करने की शक्ति जागृत करनी है तो एक ही उपाय की तत्व ज्ञान में लगे, यानी निरंतर स्वयं पर का भेद विज्ञान रखें। तत्व ज्ञान का मतलब ये नहीं कि मात्र तत्व मैंने 7 तत्व का नाम रख लो और फिर वही निरंतर बस कि हाँ जीव इतने प्रकार के हैं, अजीव इतने प्रकार के, आश्रय इतने प्रकार के, इसका नाम तत्व ज्ञान नहीं है। तो क्या कि जो भी ये सब हैं ये मुझसे पूर्णतया भिन्न, मेरा इन पर कुछ वश नहीं चलना है, इनका मेरे ऊपर कुछ वश नहीं चलना है, और बस चलाने की आवश्यकता भी नहीं। और वो आवश्यकता इसलिए नहीं कि इनके किसी भी रूप में रहने और नहीं रहने से मैं पूर्णतया निरपेक्ष हूं, और मेरे किसी भी रूप में रहने और नहीं रहने से ये भी पूर्णतया निरपेक्ष। यानी एक साथ इस विश्व में रहने पर भी इस तरह की सत्ता बनी हुई है कि मानो किसी से किसी का किसी भी रूप में कोई संबंध ही नहीं है, नास्ति सर्वोपि संबंध। रह रहे एक साल बिल्कुल एक क्षेत्र में, तो भी ऐसी पृथक पृथक सत्ता, एकत्व विभक्त स्वभाव वाली सत्ता कि एक को दूसरे से कोई लेना देना नहीं। तो ये जो तत्व ज्ञान है ये जितनी दृढ़ता से अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में चलता रहेगा, निरंतर सोते उठते बैठते चाहे जो कर रहे हो, तो जितनी दृढ़ता से चलेगा उतनी तीव्रता से उदासीन भाव विकसित होगा, और उसके बल पर ही उपसर्ग परिचय सहने की शक्ति जागृत होगी। तो फिर कैसे भी भयंकर से भयंकर उपसर्ग आ जाए, परिचय आ जाए, बीमारी आदि आ जाए, फिर विचलित होने वाले नहीं है। इसके आगे 211 नंबर पेज पर लिखते हैं 211 स्वरूप चिंतन करने से राग द्वेष घटते हैं। यानी स्वरूप का चिंतन किया तो इससे राग द्वेष घटेंगे, कम होंगे तो अपने आप ही सामने वाले के प्रति उदासीनता आ जाएगी,
उसके प्रति तीव्र आसक्ति नहीं होगी, तो उसके रहने और नहीं रहने से अपन ज्यादा आंदोलित नहीं होंगे। अभी ज्यादा आंदोलित क्यों होते? मान लो अपने को लगा, मान लो किसी बहन को लगा कि जो पति है ना मेरा, यही मेरा सर्वस्व, यही मेरी सारी व्यवस्थाएं कर रहा, यदि ये नहीं रहा तो मेरा क्या होगा। तो ये जो उसका विचार चल रहा, इसके बल पर उसकी सत्ता पर तीव्र आसक्ति भाव रहता। और जब उसे कभी लगता कि ये भगवान अब तो ये गए, तो तीव्र संग की फिर क्या होगा हमारा, क्योंकि अभी तो इनके ही बल पे हमारा सारा जीवन चल रहा। अब जब तत्व ज्ञान के बल पर ये निरंतर धारा चलती रहे कि इनके बल पर नहीं चल रहा है जीवन, ये जो लौकिक सुविधाएं भी मिल रही है ना, तो ये जुटा रहे इससे नहीं मिल रही हैं, मेरे पुण्य का उदय है इससे मिल रही है। यानी इनके रहने और नहीं रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ना है। यदि पुण्य का उदय है तो लौकिक सुविधाएं बनी रहेंगी, और पुण्य का उदय नहीं है तो ये कितने ही बने रहे तो भी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इनके कारण मेरी सत्ता थोड़ी है, ये सुविधाएं रहेंगी तो उससे मेरी सत्ता प्रभावित होने वाली थोड़ी है। तो ये निरंतर उसकी धारा में चलता रहे, ज्ञान में, उपयोग में। तो जब वियोग का अवसर आएगा तो कितनी आसक्ति, चूंकि आसक्ति नहीं तो कितना खेद होगा। जितना राग उतना दुख, जहां राग कम हुआ तो दुख भी कम। अपने पूरा पड़ोसी लोग भी चले जाते तो उनको देख करके अपने को ज्यादा दुख क्यों नहीं होता? राग नहीं है इसलिए। और घर में भी कुछ ऐसे व्यक्ति कि जिनके प्रति अपना तीव्र राग नहीं होता, तो वे चले जाते तो भी दुख नहीं होता, कोई उम्र से लेना देना नहीं होता। और कोई बिल्कुल वृद्ध हो और बिल्कुल अपने को लगता हो कि बस कुछ ही दिन में जाने वाला, पर तीव्र राग हो तो उससे भी अपन ज्यादा दुखी हो जाते। वो कोई बिल्कुल जवान उम्र में भी चला जाए और अपना तीव्र राग नहीं हो तो ज्यादा दुखी नहीं होते। यानी कितना राग है उससे उसके अनुपात में संक्लेश परिणाम होते। तो यदि तत्व विचार किया, स्वरूप का चिंतन किया, तो इससे राग द्वेष कम होते हैं। तो इसके बल पर अपने आप ही संक्लेश परिणाम कम होंगे। और आगे ये दुतरफा काम कैसे, यानी डबल लाभ कैसे, ये पेज नंबर 311। तत्व निर्णय करने से मोहादि घटते हैं, कर्मों की शक्ति कम होती। यानी दुतरफा लाभ मिल गया कि तत्व निर्णय यदि किया, स्वयं पर का भेद विज्ञान किया, तो पर के प्रति जो आसक्ति चल रही थी वो तो कम होगी ही, मोह तो कम होगा ही, क्योंकि इस पर लग रहा है कि तो मेरे से भिन्न है, मेरा इससे क्या लेना देना, इसका मेरे से क्या लेना देना। तो आसक्ति तो कम होगी ही, इसके साथ ही कर्मों की भी स्थिति अनुभाग कम होगी, कर्मों की भी फल देने की शक्ति कम होगी। तो वो तीव्र पाप यदि कोई बंधा पड़ा होगा ना, तो उसकी भी फल देने की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। तो वर्तमान में प्रतिकूलताएं भी कम आएंगी। यानी इससे दुतरफा लाभ कि अपने भी मोहराग द्वेष आदि कम हुए और कर्मों का भी अनुभाग कम हुआ, तो उससे जो परिस्थिति बन रही थी उसमें भी कमी आ जाएगी। और आगे देखते हैं, इसके आगे 317 पेज पर जो लिखा वो वैसे वो दूसरे प्रकरण में है, अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, वो बाद में दूंगा। इसके बाद 329 पेज पर है, कभी देवादि के विचार में, कभी तत्व विचार में, कभी आपा पर के विचार में, कभी आत्म विचार में उपयोग लगाए। ऐसे अभ्यास से दर्शन मोह मंद होता है, विघ्नकारी कर्म भी मंद हो जाते हैं। क्या लिख रहे? यदि ये कार्य किया तो दर्शन मोह यानी मिथ्यात्वी इन कामों से गलेगा, और जो ये पाप कर्म का उदय चल रहा है वो भी इन कामों से मंद पड़ेगा, और सहने की शक्ति भी इन कामों से आ जाएगी। यानी यहाँ तो तिगुना लाभ हो गया कि मिथ्यात्वी इससे ही गलेगा तो टलेगा, नष्ट होगा, और इसके साथ ही इससे ही वहां कर्मों का भी अनुभाग बदलेगा। तो वो जो पाप प्रकृति उदय में आ रही है उससे प्रसंग बन रहा वो भी कम होगा, वो भी नष्ट होगा, और इससे ही सहन करने की क्षमता भी जगेगी, यानी आत्मबल भी इससे बढ़ेगा। तो उपाय क्या है कि विघ्न बाधाएं नहीं आवे, ये सोचना ये उपाय नहीं है। तो क्या उपाय कि आत्मबल बढ़ाना, ये उपाय। यानी जो भी विघ्न बाधाएं आएंगी उनसे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है ना, आए तो आ जाए ना, मेरे ऊपर असर क्या पड़ना है। मैं उनसे इतना अप्रभावित रहने वाला तत्व हूं। जैसे आजकल तो वैज्ञानिक साधनों में अनेक अनेक प्रकार के साधन बन गए ना, कि अपना
फायर प्रूफ भी बन गई ना ड्रेस, यानी ऐसी ड्रेस कि उसको पहन लो तो आग में भी कूद जाओ तो कुछ असर नहीं पड़े। और फायर ब्रिगेडियर वगैरह वाले पहनते भी हैं। तो वैसी ड्रेस अपने पास हो तब तो डरेंगे कि भगवान अब कहीं आग ना लग जाए। कहते लग जाए तो लग जाए ना, हमारे क्या बिगाड़ना। हम तो ऐसी ड्रेस पहने हैं 24 घंटे की आग का कुछ असर ही नहीं पड़ना। तो वाटर प्रूफ भी हो, अरे भगवान मूसलाधार वर्षा ना हो जाए, कह रहे हो जाए ना। हमारे पास तो ऐसी ड्रेस की उसकी एक बूंद भी प्रविष्ट होने वाली नहीं, यानी बम ना गिर जाए। अभी मेरे ख्याल से वैसी कोई ड्रेस बनी नहीं, पर अपन तो कल्पना तो कर ही सकते हैं ना कि कोई ऐसी ड्रेस हो जाए कि कितना ही बड़ा बम विस्फोट हो और उसकी एक भी वायु उस ड्रेस के कारण शरीर को प्रभावित ना कर सके, तो बोले वो कितना घबराएगा। कोई ऐसी भूकंप प्रूफ भी हो जाए, जो भी विघ्न बाधाएं हैं उन सबको नष्ट करने वाली ड्रेसें यदि विकसित हो जाएं तो क्यों घबराएंगे हम प्राकृतिक वातावरण से। अब लोक में तो विकसित होंगी कि नहीं होंगी वो तो भगवान जाने, पर वस्तु व्यवस्था में अनादि अनंत विकसित। तो प्रत्येक द्रव्य में अगुर लघुत्व गुण और प्रदेशत्व गुण, ये ऐसी दो शक्तियां विद्यमान है कि सबसे अपने को प्रूफ रखें, सबसे अपने को अलग रखें। यानी कोई भी विघ्न बाधा किसी भी कीमत पर अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकती। वज्र जैसा साधारण नहीं, वो फायर प्रूफ ड्रेस हो भी और कहीं से लीकेज हो जाए तो उसमें तो हो सकती है ना संभावना बहुत, पर ये तो ऐसी वज्र जैसी मजबूत कि किसी भी कीमत पर कहीं भी इसमें किसी भी प्रकार की शंका के लिए अवसर नहीं कि कदाचित ऐसा हो गया तो, कदाचित ड्रेस फट गई तो, किसी भी कीमत पर नहीं फट सकती। तो ये जिसको निरंतर ख्याल में रहे कि मेरे में जो अगुर लघुत्व गुण विद्यमान है, इसके कारण मेरा वैभव किसी भी कीमत पर नष्ट नहीं हो सकता, और मेरे में जो प्रदेशत्व गुण विद्यमान है, इसके कारण किसी भी पर का मेरे में रंच मात्र किसी भी कीमत पर प्रवेश संभव नहीं है। अब वो क्यों घबराएगा। अरे आ जाना, चाहे जितनी बाधाएं, मेरे मुझ पर क्या असर पड़ना। देखो जो समाधि मरण भावना की पंक्तियां हैं ना, उसमें ये भावना नहीं भाई कि हे भगवान वृद्धावस्था में कोई ऐसी बीमारी ना आ जाए, कोई ऐसा प्रतिकूल प्रसंग ना बन जाए, ऐसी भावना नहीं भाई। तो क्या भाई, जागे नहीं कषाए, नहीं वेदना सताए, तुम्हें से ही लो लगी हो, दोरे ध्यान को भगाऊं। कि परिस्थितियां तो जो बननी हो बने, हम खुला निमंत्रण उनको दे रहे। बस हम तो क्या सावधानी रखेंगे, हे भगवान आपसे क्या चाह रहे हैं, बस एक ही भावना चाह रहे कि आपके सानिध्य में रह के वो बल हम पा जाएं कि जिससे हमारी कषाएं नहीं जगें। परिस्थितियां कैसे भी बने पर हम उसमें विचलित ना हो, हम निष्कषाय बने रहें, स्वरूप लीन रहे आवे, ये हम चाहते। शरीर में बीमारियां नहीं आवे ये नहीं चाह रहे हम, तो क्या चाह रहे कि कितनी भी भयंकर से भयंकर बीमारियां आवे पर हमारा उपयोग इतना बलवान रहे कि उनका ज्ञाता दृष्टा तो भले हो जाए तो हो जाए, ज्ञान में आ जाए तो आ जाए, पर हमें उस संबंध में कोई वेदना ना हो। किसके बल पर कि हमारे ऊपर कुछ हो ही नहीं रहा ना। तो ये जागना, ये हम जागृत करना चाहते, ये विकसित करना चाहते, इसका नाम है आत्मबल का बढ़ाना। तो ये उपाय है आत्मबल बढ़ाने के। दूसरी जो अपन ने चर्चा की थी वो कर्म सिद्धांत का, कि जब भी ऐसी परिस्थिति बने तो उस समय कर्म सिद्धांत का विचार अपन करें। भयंकर बीमारी आ गई, अब विचार करें कौन शरण इसमें। स्वयं किए जो करे में शुभाशुभ, फल निश्चय ही बेदेते, करे आप फल दे अन्न तो, स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तक स्थिर हो छोड़ प्रेमादि बुद्धि। क्या लिख रहे?
बीमारी आई। क्यों आई? बहुत तकलीफ हो रही सांस लेने में। क्यों? वो हार्ट की वो मशीन खराब हो गई ना, वो एक नस चौक हो गई। इसलिए क्या लिख रहे? पर देता है यह विचार तज। ये शरीर पर यानी अकेले यही पर नहीं, ये शरीर भी तो पर है ना। तो ये जो हार्ट की एक नस खराब हो गई है, ये रक्त प्रवाह नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं दुख भोग रहा, ऐसा नहीं है। तो क्या है? जो ही मैंने पहले अशुभ कर्म किया था उसका निमित्त पाकर के जो कर्म बंधा है उसका उदय आया और मैं स्वरूप नहीं रह पा रहा, तो उसके उदय से जो जुड़ रहा हूँ इससे दुखी हूँ। यानी इस पर के कारण दुखी नहीं हूँ, ये पर मुझे दुख नहीं दे रहा। यहाँ फोड़ा हो गया बहुत भयंकर, कैंसर का फोड़ा, सब बहुत बेचैनी, बहुत बेचैनी। अब उसमें विचार किया जाए। पर देता है यह विचार तज, कि ये जो फोड़ा है ये कष्ट नहीं दे रहा है मुझे, ये तो उस कर्म का नो कर्म है। तो जैसे किसी ने गाली दी थी और मैं गाली से दुखी हुआ, तो इनने गाली दी तो इनके कारण दुखी नहीं हूं, ये तो उस कर्म के नो कर्म है। तो जैसे वो गाली देने वाला नो कर्म था ना, पर था ना, अपनी सत्ता से भिन्न था ना, ऐसे फोड़ा भी असाता का नो कर्म है। यानी क्रोध का नो कर्म कौन बने थे? कि गाली देने वाले। तो असाता का नो कर्म केसरी बना। तो ये तो नो कर्म है, ये कोई मुझे दुख के कारण नहीं है। तो जो मेरे कर्म का उदय आ रहा है, यदि वास्तव में निमित्त रूप में भी कोई दुख का कारण बन रहा है, तो वो कर्म का उदय बन रहा, ये पर पदार्थ नहीं, ना ये बाह्य पर पदार्थ है और ना ये अपनी सीमा में रहने वाला पर पदार्थ। एक बात। और दूसरी बात कि ये जो कर्म के उदय में बनी हुई घटना है, तो वह कर्म का उदय मिटे तो ये घटना बदले, और कर्म का उदय मेटने में कोई दूसरा किसी भी रूप में सक्षम नहीं है। समय सार को याद कर लेना, बंधाधिकार। तो हम इनको सुखी करेंगे, तो क्या कहते कुंद स्वामी? तुम उनके लिए साता वेदनी कर्म दे सकते हो, क्योंकि लौकिक सुख तो साता वेदनी कर्म के उदय में होता। तो तुम साता वेदनी कर्म दे सकते हो तो बोलो कि हम सुखी करेंगे, कि हम इनको दुखी करेंगे। तो असाता के उदय में दुखी होता है, तुम अपना असाता उनको दे सकते, हम इनको जिंदा रखेंगे तो आयु कर्म के उदय में जीवित रहता है, तुम उनका आयु कर्म दे सकते, बढ़ा सकते कि नहीं? हम इनको मार के रहेंगे तो आयु कर्म के 6 में मरण होता, तुम उनका आयु कर्म नष्ट कर सकते, तुम उनकी आयु कर्म को घटा सकते। अब ऐसा अपन ले लें, ये सब ये जो दुख हुआ ना, ये कैंसर हो गए, बहुत पीड़ा हो रही, बहुत भयंकर, तो क्यों हो रही? असाता के उदय में हो रही, अस्थिर नामक नाम कर्म के उदय में हो रही। तो सब क्या करना फिर? डॉक्टर शरण है ना, तो अब कुंद स्वामी की भाषा में बात करें तो वे क्या कहेंगे? डॉक्टर तुम्हारे असाता को मेट सकता है, तुम्हें साता दे सकता है, साता वेदनी कर्म तुम्हारे अंदर भेज सकता है, अस्थिर नाम कर्म मेटने की क्षमता है डॉक्टर में, वो दवा में अस्थिर नाम कर्म मेटने की क्षमता है। अपने को क्या लगता? पर यानी बस ये पर, यानी हमें गाली दी तो इनने दी, अकेला ये पर नहीं है, ये भी तो उसी स्थिति में पर है ना। और इसके लिए फिर वो डॉक्टर वैद्य आदि भी तो उसी प्रकार से पर है ना, वो दवा भी तो उसी प्रकार से पर है ना, वो ऑपरेशन आदि भी तो उसी प्रकार से पर है ना। तो वे कुछ हमारे अंदर कर्म डाल सकते हैं क्या? हमारे असाता कर्म को मिटा करके साता उसमें बदल सकते हैं क्या? साता दे सकते हैं क्या? और यदि नहीं दे सकते तो कैसे वे इस बीमारी को मेट देंगे? अपनी स्थिति क्या है असल में? मैं तो कभी कभी इसको इस रूप में सोचती हूँ। जिनागम का पुट है उसके ऊपर, मतलब जिनागम के प्रमाण हैं, पर लोगों को नहीं जचता। कोई बीमारी हो गई, गृहीत मिथ्यात्व की वशीभूत होकर कोई एक पहुंच गया किसी भी देवी देवता की शरण में अथवा किसी भी उसके उपासक की शरण में जिसको वो देव आता है, और उसने कहा ठीक है एक नारियल चढ़ा दो, चढ़ा दिया उसने, ले जाओ ये फबूत, उसको लगा देना, ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक हो जाएगा। और उसने फबूत दे दी, अपने लगा दी और ठीक हो गया। अरे रे गजब का,
देखो वो बस करना क्या पड़ा, एक नारियल ही तो चढ़ाना पड़ा ना, और कुछ नहीं। यदि ऐसा कोई व्यक्ति करे तो अपने को लगता नहीं इसने गलत किया, गृहीत मिथ्यात्व का पोषण किया। ये अपने को लगता है ना कि भाई उस भूत बेंतर की सेवा करने के लिए क्यों गया, अरे नारियल ही तो चढ़ाया ना। कि सवाल ये थोड़ी है कि अकेला नारियल चढ़ाया कि क्या चढ़ाया और वो नारियल कितने का था, यानी सवाल इसका नहीं है। पर उसने कुदेवों को पूजा, उनकी उपासना की, ये हमारी बीमारी को नष्ट करने में सक्षम हैं, इनकी कृपा से बीमारी मिट गई, ये जो उसने माना ये गलत किया। तो यदि कोई इस दिशा में कदम उठाए तो अपने को बुरा लगता ना। अपन यही कहते ना कि ये घृत मिथ्यात्व का पोषण कर रहा, ये अपने जिनागम से बिल्कुल बाहर है। अब इसको ये अपन वैद्य डॉक्टरों की शरण में ले लें कि मुझे यहाँ कैंसर हुआ, पूछा इनसे भी क्या करूं, अरे वो है ना अपने वो अमुक डॉक्टर स्पेशलिस्ट, उनकी शरण में जो भी कैंसर का मरीज गया है कभी फेल नहीं हुआ उनका ऑपरेशन, हमेशा सक्सेस रहा। चलो आप तो हम लिए चलते, चलो साहब। गए, उसने कहा सबसे पहले 10,000 रुपये रखो। लो साहब, रख दिए। अब उल्टे लेट जाओ, ठीक है साहब। सीधे लेटे, ठीक है साहब। या मुख का एक्सरा उतरवा के लाओ, ठीक है साहब। तो ये दवा लेनी पड़ेगी, दिन में 4 बार लेनी पड़ेगी। नहीं साहब हम तो पानी आदि की सब मर्यादा मत 2 बार की रखी। ये सब हम कुछ नहीं सुनते, तुम्हें जिंदा रहना है तो 4 बार लेनी पड़ेगी। ऐसा और कोई इसका अल्टरनेट नहीं, कुछ भी अल्टरनेट नहीं, 4 बार तो लेनी ही पड़ेगी। और एक एक दवा के बीच में 6-6 घंटे का अंतर रहेगा, तो वो 2 बार रात्रि में भी पड़ेगा। बोलो जिंदा रहना है। अरे इतने क्यों घबराते, शरीर रहेगा तो बाद में और धर्म साधना हो सकती है ना, प्रायश्चित का भी तो विधान आपके यहाँ है ना, क्यों घबराते हो। शरीर छूट गया तो क्या काम आएगा। यदि ये दवा तुम ले लोगे बाद में प्रायश्चित कर लेना, प्रतिक्रमण कर लेना, प्रत्याख्यान कर लेना। बोलो स्वीकृति दो तो हम इस केस को लेते हैं अपने हाथ में, नहीं तो गेट आउट। ठीक है सर, जैसा नचाओगे वैसा नाचेंगे, क्या करें। और उसने दिया और अपन ने किया, और मान लो भाग्य से बीमारी, हाँ सर बहुत कमाल का डॉक्टर, बहुत कमाल का, इसकी कृपा से बीमारी मिट गई। अब विचार करें उसमें और इसमें अंतर क्या है। इतने अंतर की वो मिथ्यात्व वाला थे, अनंतानुबंधी वाला था। पर मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी में अंतर क्या है, दोनों ही विपरीत अभिनिवेश है ना। यानी वो जो उसने दवा दी है वो अनंत जीवों के घात वाली दी है ना, तो वहां अनंतानुबंधी कषाय थी और वहां देवी देवता जैसा मिथ्यात्व था। तो दोनों में विपरीत अभिनिवेश तो दोनों में है ना, दोनों सहचर है ना। अनंतानुबंधी तो मिथ्यात्व के बिना रह भी लेवे कदाचित दूसरे गुणस्थान में, पर मिथ्यात्व तो अनंतानुबंधी के बिना रहता ही नहीं है। तो यदि ये अनंत जीवों के घात की स्थिति स्वीकार हमें हो गई, जहां आचार्य देव लिखते हैं विशुद्धि लब्धि में कि ऐसा करने वाला विशुद्धि लब्धि में आ ही नहीं सकता, और हमने डॉक्टर के कारण वो बात की और भाग्य से वो बीमारी मिट गई, तो श्रेय किसको, डॉक्टर का कमाल। उस समय वो पुण्य का उदय भी याद नहीं आता। बड़ा कमाल का डॉक्टर है, सारे डॉक्टर मना कर चुके थे, वो तो इसकी कृपा रही, इसकी विशेषता रही कि बचा लिया, बिल्कुल मरे से उठा लिया, अर्थी पे से उठा लिया इसने। तो कितना गुणगान गाते। अब दूसरी बात ले इसमें कि जैसे वहां जिनका काम बन गया था तो वे तो देवी देवता का गुणगान गाते थे, तो ऐसे भी तो कितने केस हुए थे ना कि जिनका काम नहीं बना था। अपन जब उसकी शरण में काम बनाने के लिए गए थे तो उन लोगों से भी मिलने का भाव आया था। यदि क्या कर, वो तो क्या करें, पाप का उदय होगा तो क्या कर लेगा सामने वाला, तो ऐसा सोच के उसको टाल दिया था कि भाई उसकी तीव्र पाप का उदय तो आखिर बेचारा वो क्या करे। पर इतने सारे हैं ना सफल हुए वाले केस, तो आप इनको देखें ना, तो उसको पाप के उदय पे टाल दिया था।
अब ऐसे ही इस डॉक्टर के साथ भी तो ऐसे कितने केस हो गए होंगे ना कि 100 यदि सफल हुए तो एक असफल भी हुआ। तो वो क्यों असफल हुआ, क्यों वो मर गया? सब क्या करें, उसकी आयु ही उतनी थी तो वो डॉक्टर क्या कर लेता? तो फिर ये क्यों नहीं कहते कि हमारी आयु थी इसलिए बच गए, तो डॉक्टर ने बचा दिया, ये क्यों कहते? फिर हमारे पुण्य का उदय आया इसलिए ठीक हो गए, डॉक्टर ने ठीक कर दिया, ये क्यों कहते? नहीं, जो सफलता मिली वो डॉक्टर की कृपा से, तो उस बेंतर की कृपा से मिली कि डॉक्टर की कृपा से मिली, इसमें अंतर क्या रहा? यानी उस मिथ्यात्व के पोषण में और अनंतानुबंधी कषाय के सेवन में अंतर क्या है? तो क्यों अपने को इन दोनों पापों में अंतर दिखता? इसलिए दिखता है कि इतना तो चल सकता, ये अपने को लगता है। यानी अनंत जीवों के घात होने की स्थिति में भी विशुद्धि लब्धि रह सकती है, सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है, अपने को भ्रम बैठा है। यानी देवशास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा नहीं है इसलिए ये चल रहा, अन्यथा तो ये पाप भी उसके जैसा ही लगता। ये किसी बेंतर आदि की आराधना से अथवा अन्य कोई भी देवी देवता, तो उनकी आराधना से बीमारी मिटाने का उपाय, और इन वैद्य डॉक्टर जो कि बिल्कुल अशुद्ध औषधि दे रहे, शुद्ध का निषेध नहीं है, तो अपन पहले भी कह चुके कि शुद्ध औषधि का निषेध बिल्कुल नहीं, और जब तक विकल्प की भूमिका है तब तक लेने का परिणाम भी जग जाता, और वो जगता रहे तो उससे कोई गुणस्थान गिरने वाला नहीं, और अकेला लेने का परिणाम नहीं, देने का भी परिणाम ज्ञानी धर्मात्मा को भी जगता, क्योंकि नहीं होता तो औषधि दान नाम का दान क्यों होता? फिर औषधि दान 4 दानों में गिना है ना, और मुंडाज भी लेते हैं औषधि को, तो शुद्ध औषधि लेने का निषेध नहीं है, देने का निषेध नहीं है। अपन तो चर्चा जिनमें अनंत जीवों का घात है, जिनमें अनेकानेक त्रस्त जीवों का घात है, उसकी चर्चा कर रही है। तो वो जो बहुघात वाला अवक्ष है और वो जो त्रस्त घात वाला अवक्ष है, ये हमारी विशुद्धि लब्धि में बाधक नहीं है, ये सम्यक दर्शन में बाधक नहीं है। ये जो अपने अंदर एक भ्रम बैठ गया, इसलिए ये पाप नहीं लग रहा। यानी मांस मदिरा का सीधा सेवन करें तो तब तो हमें लगता है कि नहीं, इस स्थिति में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, विशुद्धि लब्धि नहीं हो सकती। पर परोक्ष जो मांस मदिरा जिसमें स्पष्ट चल रही, क्योंकि त्रसजीत तो मांस की कोटि में आते ना उनका शरीर, तो वे जिसमें चल रहे हैं वो अपने को मांस भोजन नहीं लगता। एक चींटी सीधी दाल में पड़ी हुई दिख जाए तो वो तो नहीं खाएगा, चींटी पड़ी है कैसे खाएं इसको। और वो जो नमक मिर्च मसाला बिना मर्यादा का पड़ा, चींटी तो एक जीव थी, उसमें तो असंख्य जीव हैं, वो जीव नहीं लगते, तो विशुद्धि लब्धि है कैसे माने जब सम्यक तो होगा। तो ये सब विपरीतताएं कब छूटेंगी? कि जब ये पक्का विश्वास हो कि यदि कोई निमित्त भी इनमें बनेगा तो कर्म का उदय निमित्त बनेगा। ये सब डॉक्टर वैद्य दवा आदि कर्म के भी निमित्त नहीं, कर्म के नो कर्म हैं। यानी इनकी संज्ञा तो क्या मिलेगी चिनागम में? नो कर्म। एक कर्म के निमित्त नहीं है, ये तो कर्म के नो कर्म है। मूल जो निमित्त है वो कर्म का उदय है। तो मुझे जो अनुकूलता मिलेगी वो पुण्य कर्म के उदय में मिलेगी, जो प्रतिकूलता मिलेगी वो पाप कर्म के उदय में मिलेगी। ये जो बाह्य सामग्री है इनकी उसमें कुछ भी हैसियत नहीं है, तो इसलिए इनको हटाने और नहीं हटाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है यदि मेरे कर्म का उदय नहीं बदला तो। और जब ये विश्वास हो जाए तो यदि स्वरूप लीन नहीं रह पा रहा हूं तो ये कर्म का उदय कैसे बदले, इस दिशा में फिर प्रयास होगा। ये कर्म का उदय और पुष्ट होता रहे, इस दिशा में प्रयास नहीं होगा। पाप और करें, पाप प्रवृत्तियां हों, पाप भाव हों, तो उसे तो पाप बंद और अधिक होना है। और यदि इनको त्यागा तो हो सकता है कि जो पुण्य परिणाम होंगे, कषाय की मंदता होगी, उससे जो पुण्य बंधेगा और उसका निमित्त पाकर के पूर्वबद्ध पाप कर्म भी हो सकता संक्रमित हो जाए। और यदि नहीं होगा तो नहीं भी होगा। निधत्ती निकाचित जैसा कोई पड़ा हो सत्ता में, तो जब तीर्थंकर की सत्ता वाले जीवों के भी नहीं हुआ तो अपनी तो क्या हैसियत। आदिनाथ भगवान को मुनि दशा में आहार नहीं मिला तो वो निधत्ती जैसा कोई पाप कर्म पड़ा हो तो नहीं मिले अंतराय कर्म के उदय में, तो अपने को भी नहीं मिलेगा, इसमें क्या है। तो निधत्ती निकाचित हो तो पड़ा रहे। पार्श्वनाथ को हुआ
तो ऐसा कोई तीव्र पाप का बंध पड़ा हो तो जब उतनी बड़ी तीव्रतम पुण्य प्रकृति उसमें संक्रमण नहीं कर पाई तो वैद्य डॉक्टर आदि कैसे संक्रमण कर देंगे, या औषधि कैसे संक्रमण कर देगी। पार्श्वनाथ के ऊपर इतना उपसर्ग हुआ, कितने कितने देव सेवा में रहते, 3 कल्याणक मना चुके थे। यानी गर्भ में आने के 6 महीने पहले से इंद्र नौकरी करने लगता, मुफ्त की, पेमेंट नहीं करना पड़ता ही, फ्री में नौकर, 3 ज्ञान का धारी, द्वादश अंग का पाठी, यानी इतना चतुर, इतना बलशाली कि जम्बूद्वीप को गेंद की तरह हिला दे, घुमा दे ऐसा, और इतना बलशाली स्वेच्छा से, यानी स्वयं सेवक होकर नौकरी कर रहा। उसे पता नहीं था, उस समय क्यों नहीं आया। जब तुम्हारे पुण्य का उदय नहीं हो तो हम क्या करें, यानी हम तो तुम्हारे पुण्य के नौकर थे, तुम्हारे नौकर थोड़ी थे। यानी जो भी ये बाहर के परपदार्थ तो पुण्य के दास हैं, तो जब तक पुण्य का उदय रहेगा तब तक नौकरी करेंगे, और पुण्य का उदय नहीं होगा तो भले बाद में जब पुण्य का उदय आ जाएगा तो केवल ज्ञान कल्याणक मनाने आ जाएंगे, पर अभी पुण्य का उदय नहीं है तो अभी नहीं आएंगे। ये सब घटनाएं क्या बताती हैं, ये सब बाहर के जो प्रसंग हैं ये सब तो अपने पुण्य पाप के दास हैं, उनसे इनका संबंध है। तो यदि उसमें परिवर्तन हुआ तो इनमें परिवर्तन होगा, अन्य किसी भी बाह्य हस्ती की हैसियत नहीं है कि वो इसमें परिवर्तन कर दे। तो यदि वहां पुण्य कर्म का उदय नहीं बदला, पाप कर्म का उदय नहीं बदला, पुण्य रूप संक्रमित नहीं हुआ, तो दवा की इतनी शक्ति नहीं है कि वो बदल देवे तुम्हारी बीमारी, उस वैद्य डॉक्टर की इतनी शक्ति नहीं है कि वो बदल देवे। तो क्या करना, ये बताया था ना कि आत्मल बढ़ाने का ये उपाय, और इसके लिए पंडित जी साहब कह रहे कि कर्मों का अनुभाग कम करने का भी यही उपाय कि तत्व विचार करें, और ज्यादा हो तो फिर उन्होंने बता दिया देवादिक का चिंतन करें, उनके सानिध्य में रहें। धनंजय कवि तो ऐसा लिखते हैं कि भगवान हमें तो आश्चर्य होता कि ये लोग कहाँ कहाँ भटकते। वो घटना तो पता होगी ना कि बेटे भगवान की भक्ति में लीन, और इकलौता एक बेटा, उसे सांप ने काट खाया, एकदम जहर, अर्धमृतक जैसा हो गया। वो घर में सब बहुत परेशान, बारंबार समाचार भेजा कि बेटा पड़ा है बेहोश, जहर चढ़ गया है, चलो, पर इंद्र को ध्यान ही नहीं दिया। तो आकर सेठानी को भी क्रोध आ गया, ये हमारे अकेला बेटा है क्या, आराम से बस बैठे हैं भक्ति करते हुए, हम यहाँ परेशान हो रहे। तो लाके वहीं पटक गए। उसको लेकर के उन्हें उस समय भगवान की भक्ति में विशाफार स्तोत्र लिखा, और उसमें एक छंद लिखा कि नहीं, ये सब लोग जो ये कहते नहीं ये उपाय, आश्चर्य होता कि कैसे ये उपाय जसते। तो वे लिखते हैं, विशापहारम मणिमौषधानि मंत्रम समुद्देश्य रसायनम च भ्राम्यन्तहो न तुमुति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवैवेतानि। क्या लिख रहे, ये सब पर्याय नामामि तवैवेतानि, ये सब आपके पर्यायवाची। क्या क्या, विशाफार, मणि, मंत्र, तंत्र, औषधि, ये जो है ये सब जिनेंद्र भगवान आपके ही पर्यायवाची हैं। तो मुझे तो आश्चर्य होता कि अज्ञानी लोग आपको छोड़ करके यहाँ वहां क्यों भटकते रहते, जबकि ये सब आपके पर्यायवाची, तो आपकी शरण में आएंगे तो ये सब हो जाएगा। तो वे तो ऐसा आश्चर्य व्यक्त ब्राह्मण तहो, अहो क्यों ये घूमते हैं, ये आश्चर्य है। यानी ये सब आपके माध्यम से होने वाला, आपके माध्यम से आने कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लीन रहा तो उससे ऐसा पुण्य बंधेगा कि पाप संक्रमित हो जाए, अन्य किसी माध्यम से वैसा पुण्य बनने वाला नहीं है। समाधि भक्ति में आचार्य पूज्यपाद स्वामी तो यहां तक लिखते, एकापि समर्थेयम जिन भक्तिर दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्ति श्रियम कृतिना, कि एकमात्र जिनेंद्र भगवान के प्रति की गई भक्ति ऐसी सामर्थ्यशाली है कि वह दुर्गति से बचा सकती, वह पुण्य से व्यक्ति को पूरित कर सकती। और जहाँ पुण्य से पूरित हुआ जीव,
तो अपने आप ये सब पाप के उदय वाले प्रसंग हटने वाले। तो ये मार्ग सूझता उसे, तो यानी कर्म सिद्धांत पर जिसको विश्वास होगा तो उसे तो ये मार्ग सूझेगा कि जो भी हमने कर्म किए हैं वे उदय में आए बिना रहने वाले नहीं हैं, उनको टालने में ये सब परिकर कुछ भी सक्षम नहीं है। तो यदि उसको टालना है तो एक ही उपाय किया, तो स्वरूपलीन रहो तो उसकी ओर उपयोग ही ना जाए, और यदि उपयोग जाता है स्वरूपलीन नहीं रह पाते हैं तो एकमात्र पंच परमेष्टि की शरण ऐसी शरण है कि जिसके बल पर ये पाप कर्म का उदय टल सकता है यदि निधत्ति निकाचित नहीं हुआ तो। और यदि निधत्ति निकाचित हुआ तो जब उनका ही स्वयं का नहीं टला तो अपना तो क्या टलेगा, और जब उनकी ही भक्ति से टलने की संभावना नहीं तो बाकी इन वैद डॉक्टरों दवाइयों आदि की भक्ति उनके सेवा आदि से क्या होने वाला, उनके सेवन आदि करके नए पाप के अलावा क्या उपलब्धि होने वाली। तो ये निरंतर रहेगा विचार। तो इसमें होगा क्या कि विरागता बढ़ी, उदासीनता बढ़ी, तो सहन करने की क्षमता भी जागृत हुई, और इसके साथ ही यदि पाप का उदय संक्रमित हो गया, पुण्य में परिवर्तित हो गया, तो अपने आप ही बाहर की अनुकूलता भी मिलने वाली। जिनेंद्र भगवान की भक्ति से बीमारी मिट जाए, इसमें अपने अरे हो ही नहीं सकता ऐसा। यानी कर्म सिद्धांत पर अपना विश्वास नहीं रहा, यानी पुण्य से पाप कटता है, ये तो पूरा कर्म सिद्धांत कह रहा है। पर दवा से पाप, यानी पाप से पाप कटता है और नो कर्म से कर्म कटता है, ये तो कहीं नहीं लिखा, वो अपने को ही लगता। यानी दवा से बीमारी मिट जाना हमारा दवा का कमाल था ना, और वो भक्ति आदि की उससे बीमारी मिट जाए तो आश्चर्य, आश्चर्य क्या बल्कि लगता है अफवाहें हैं, इनमें कोई दम नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें अवश्य ही क्या बोलते हैं आपकी भाषा में फंसाने का चक्कर होगा, कुछ ना कुछ अपना वो दिखाना चाहते हैं उनको, तो हो ही नहीं सकता ऐसा। अपनी जिनवाणी माँ क्या कह रही है कि भाई पाप में परिवर्तन पुण्य से हो सकता है, और जहाँ पाप में परिवर्तन हुआ तो पाप के नो कर्म भी हट जाएंगे, अथवा वे ही नो कर्म ही अपने को पुण्यमय लगने लगेंगे। यानी जो बीमारी अभी अपने को कठिन लग रही थी ना, बहुत दुखदायी लग रही थी, तो लगे कि बस यही वास्तविक स्वास्थ्य है। देखो ऐसी कितनी रिपोर्टें अपन ने नहीं सुनी कि मान लो उदाहरण के लिए ये उंगली ऐसी थी जन्म से, पूरा अपना काम चलता रहा, कोई तकलीफ नहीं हुई, अब 40 वर्ष की उम्र के बाद में से भयंकर पीड़ा हुई, सलाह दी लोगों ने कि सब डॉक्टर को दिखाओ। तो डॉक्टर ने देखा कि सब इसमें तो ये जो टेढ़ापन है ना, इसके कारण पीड़ा है। अच्छा, टेढ़ापन के कारण पीड़ा? टेढ़ापन तो 40 साल से है, कोई आज का टेढ़ापन थोड़ी है। यदि टेढ़ेपन के कारण पीड़ा होती तो जन्म से होती ना, उसको समझ में ही नहीं आता। ये सब होना तो वही चाहिए, ये सब यदि वही है तो ये तो हमारे जन्म से चल रहा है ना। फिर और पूछता नहीं वो ये जो नस है ना, ये तो ये नस भी जन्म से ही है, यानी जन्म से लेके आज तक इस पर कुछ भी डॉक्टरी इलाज नहीं हुआ है। जो भी जैसी स्थिति वो जन्म से ही हमारी चल रही। यदि ये स्थिति इस कष्ट का कारण होती तो जन्म से ये संबंधी कष्ट क्यों नहीं हुआ। और कितने ऐसे केस आ रहे हर बीमारी के, पैरालिसिस के भी, हार्ट अटैक के भी, ब्लड प्रेशर में हाई लो के भी, कितने कितने केस ऐसे आ रहे हैं कि जो विकृति जन्म से चल रही थी और काफी लंबी उम्र बीतने तक कोई परेशानी नहीं आई उससे, और बाद में परेशानी खड़ी हो जाती थी। तो डॉक्टर स्वयं आश्चर्य करते कि नहीं, परेशानी का कारण तो यही दिखता। तो जब वो मरीज कहता साहब तो जन्म से है हमें, तो स्वयं माथा ठोकता कि फिर चक्कर क्या है। यानी नौकर में है ना ये, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कितने कितने केस अपने यहाँ था ना, एक ध्रुवेश बॉम्बे का, क्या नाम था उसके पिताजी का, बहुत प्रसिद्ध है अपने यहाँ, मणिकांत भाई का बेटा ध्रुवेश। तो जन्म से ही हार्ट में बॉल था, छेद था, क्या था ऐसा कुछ था, हार्ट की आंखें न उसमें छेद था कुछ, हार्ट में श्वास नलिका में छेद था कि बॉल खराब था, ऐसा कुछ बताते हैं। तो दोनों भाइयों के में कुछ है, एक के में छेद और एक के में बॉल खराब, ऐसा कुछ जन्म से ही, और चलता रहा। फिर बाद में 18 साल की उम्र में कोई तकलीफ हुई तो जांच हुई, एक्सरे कराया तो नहीं तो छेद है, इसकी वजह से तकलीफ। सभी तो जन्म से ही है, अब बोलो क्या करना।
यानी जन्म से था और 18 वर्ष की उम्र तक कोई तकलीफ नहीं हुई और बाद में तकलीफ हो गई। तो क्यों हुई? तो छेद के कारण हुई। तो उसका जो बाल खराब था उसके कारण हुई। बाल जो खराब, यानी उसमें हो रहता होगा, अपने को तो पता नहीं होता, इस इसका बाल खराब। और दूसरे भाई सब पर्याय नाम क्या नाम, एक का ध्रुवेश और एक का पर्याय। तो एक का है बाल खराब और एक के में निहाल नहीं, जो भी होकर। तो एक का बाल खराब है हार्ट का और एक में छेद, और वे दोनों जन्म से ही विकृति है और कोई खराब नहीं, यानी कोई समस्या नहीं। और अभी 18 वर्ष की उम्र में जब यहीं पढ़ रहा तो तकलीफ हुई तो ले गए, जांच कराई तो नहीं, तो वो तो छेद है। तो बताए कि तो जन्म से ही है, यानी उस समय ही जांच हो गई थी। तो उस समय उसने कह दिया था कि ये छेद है, तो कोई परेशानी होने वाली नहीं। अब अपन विचार करें वो परेशानी क्यों हुई थी। यदि छेद के कारण हुई थी तो जन्म से तकलीफ क्यों नहीं, कि जब तक पुण्य का उदय था तो कोई तकलीफ नहीं, और पुण्य का उदय नहीं रहा तो वही स्थिति तकलीफ देने वाली हो गई। यानी उसका संबंध तो पुण्य पाप के उदय के साथ में है, वो विकृति के साथ में नहीं है कुछ भी संबंध। अपने को लगता विकृति के साथ में, तो ये डॉक्टर क्या करेंगे कि वो विकृति निकाल देंगे। और कितनी बार ऐसा होता वो विकृति हटा दी जाती और फिर भी बीमारी बनी रहती। तो ये जो केस है इन पर अपनी दृष्टि नहीं जाती, और जो वो किसी में सफलता मिल गई ना कि देखो इसको इस विकृति से तकलीफ हो रही थी और डॉक्टर ने विकृति हटा दी तो देखो स्वस्थ हो गया, तकलीफ मिट गई। पर बाकी जो केस वो ये सब विकृति हट जाने के बाद भी उनकी तकलीफ नहीं मिटी, उस पर भी तो विचार करो ना कि क्यों नहीं मिटी। ये सब उनके पाप का उदय था इसलिए, तो फिर इसकी मिट गई तो ऐसा क्यों नहीं कहते कि इसका पुण्य का उदय आ गया इसलिए मिट गई, और विकृति हटा दी गई इसलिए मिट गई, ऐसा क्यों लेते। और अपना यही चलता, इसलिए मोक्षमा प्रकाशक पढ़ना गहराई से। पंडित जी सब खोलते हैं इसका रहस्य कि भाई यदि न्याय है तो दोनों में एक जैसा लगा ना। यदि विकृति हटने से बीमारी हटती है, दुख हटता है, तो दोनों में एक जैसी स्थिति बनी, फिर एक की बीमारी क्यों हटी और दूसरे की क्यों नहीं। और यदि कर्म के उदय के साथ संबंध जोड़ता है तो फिर दोनों जगह जोड़, एक जगह क्यों। यानी बीमारी हट गई, दुख हट गया तो बोल देता डॉक्टर की कृपा से, दवा की कृपा से, और नहीं हटी तो क्या करें, उसका पाप का उदय था, उसमें उसका शरीर छूट गया तो क्या करें, उसकी आयु ही इतनी थी। तो यदि उसकी आयु इतनी थी, आयु पूरी करके शरीर छूटा है, तो ये जो बच गया ऐसा कहना कि इसकी आयु थी इसलिए बच गया, दवा से बचा ऐसा क्यों कहता। तो ये मान्यता कब अपनी बन पाएगी कि जब कर्म सिद्धांत का पक्का विश्वास होगा। समय हो गया था ना, ठीक है।